Hello students, welcome back to this channel. In this video we will start with chapter number 9, class 8 NCERT की न्यू टेक्स्ट बुक से. Name of the chapter is mensuration. So students, इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन को हम 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर देंगे. पार्ट 1 में हम डिस्कस करेंगे प्लेन फिगर्स को. एक्सरसाइज 9.1 में जो क्वेश्चंस हैं वो प्लेन फिगर्स के ऊपर बेस्ड हैं. एंड इंट्रोडक्शन पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे अबाउट सॉलिड शेप्स. एक्सरसाइज 9.2 एंड 9.3 के जो क्वेश्चंस हैं वो सॉलिड शेप्स के ऊपर बेस्ड हैं. सो जूनियर क्लासेस में आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो कि ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हैं. अब हम स्टडी करते हैं कि अगर हमें कोई इन जनरल कोई पॉलीगन दी है, जैसे यहाँ पर ये पेंटागन दी है ABCDE, यहाँ पर देखो 5 साइड्स हैं, राइट, 1 2 3 4 5. तो अगर कोई जो पॉलीगन है उसकी 5 साइड्स हों तो उसको हम पेंटागन बोल देते हैं, ठीक है. इसी तरह से अगर आपको कोई और पॉलीगन दी है, लेट्स सपोज आपको हेक्सागन दी है या क्वाड्रिलेटरल दी है, तो इनके एरियाज आप कैसे निकालोगे उसके बारे में हम स्टडी करेंगे. एंड इसी के ऊपर बेस्ड आपके क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 9.1 में. सो यहाँ पर देखो, दिस इज अ पेंटागन एंड इसका एरिया आपने कैसे निकालना है, इसको आपने ट्राइंगल्स में या जो भी पॉसिबल अदर शेप्स बन रही हैं, कोई स्क्वायर बन रहा है या रेक्टेंगल बन रही है या ट्रेपीजियम बन रही है, ट्रेपीजियम क्या होती है वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे. तो इस तरह से आपने इस पूरी पॉलीगन को अलग अलग पार्ट्स में स्प्लिट कर लेना है, डिवाइड कर लेना है एंड सबके अलग अलग एरियाज निकाल के एंड में आपने सभी एरियाज को ऐड कर देना है एंड आपके पास आ जाएगा टोटल एरिया ऑफ अ पॉलीगन. अब यहाँ पर देखो, इन्होंने इस पॉलीगन को 3 पार्ट्स में स्प्लिट किया है, ठीक है. यहाँ पर उन्होंने AC को ज्वाइन कर दिया, मतलब एक डायगोनल को ज्वाइन कर दिया एंड यहाँ पर देखो इसको ज्वाइन कर दिया B से यहाँ इस तरह से. दिस इज 90 डिग्री का एंगल, मतलब ये क्या है, दिस इज एन अल्टीट्यूड, ठीक है. सो अगर आपको अल्टीट्यूड की हाइट दी हुई है, लेट्स सपोज आपको हाइट दी है H1, ओके. सो इस ट्राइंगल का एरिया आप निकाल सकते हो, ट्राइंगल ABC का एरिया. ट्राइंगल ABC का एरिया क्या आ जाएगा, 1/2. फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. सो AC क्या है यहाँ पर, बेस, ठीक है. एंड हाइट मतलब अल्टीट्यूड जो आपको दिया हुआ है H1, ठीक है. इस तरह से आप ट्राइंगल ABC का एरिया निकाल लोगे. फिर आप देखो दूसरी आपके पास कौन सी ट्राइंगल बन रही है, A एंड D को ज्वाइन कर दो, एक और डायगोनल को आपने ज्वाइन कर दिया. नाउ दिस इज अ ट्राइंगल ADC एंड यहाँ पर भी देखो दिस इज एन ऑल्टीट्यूड, इसको H2 नेम दिया हुआ है, ठीक है. ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है. अब यहाँ पर भी सेम ही फॉर्मूला लगाओगे आप ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. सो ट्राइंगल ADC, इसका एरिया निकाल लो. दिस इज एरिया ऑफ, यहाँ पर भी एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस. बेस क्या है, AD एंड हाइट यहाँ पर क्या है, H2, ओके. सो बेस के ऊपर ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया हुआ है, ओके. सो दिस इज ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट H2 एंड किसके ऊपर ये वाला ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया हुआ है, AD के ऊपर. सो AD इज योर बेस. सिमिलरली ये जो नीचे ट्राइंगल बन रही है, ट्राइंगल ADE, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE. सो इसका फॉर्मूला भी सेम ही आएगा एरिया निकालने का, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. अब यहाँ पर E से AD के ऊपर ये वाला ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया हुआ है H3. सो हाइट हो गई H3 एंड बेस क्या आएगा, AD, ओके. सो इस तरह से आपने तीनों ट्राइंगल्स के एरियाज निकाल लिए, फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का. एंड टोटल एरिया क्या आ जाएगा पॉलीगन का, एरिया ऑफ पॉलीगन ABCDE इज इक्वल टू ये वाला एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, ओके. सो इस तरह से आप पॉलीगन्स का एरिया निकालते हो. अब हम ये वाली सेकेंड एग्जांपल ले लेते हैं. अब यहाँ पर भी 1 2 3 4 5, दिस इज ऑल्सो अ पेंटागन. अब यहाँ पर देखो उन्होंने कैसे इस फिगर को स्प्लिट किया है. B से नीचे एक अल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया, ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है. सिमिलरली C से यहाँ AD के ऊपर एक अल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया,
ये 90 डिग्री का एंगल है, ओके। एंड जो ये वाला डायगोनल है AD, ई वर्टेक्स से AD के ऊपर ये वाला एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया, ओके। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिस इज़ अ ट्राइंगल, दिस इज़ अ ट्राइंगल, दिस इज़ अ ट्राइंगल, एंड इसको बोलते हैं ट्रेपीजियम, ओके। सो ट्रेपीजियम एक ऐसी शेप होती है जिसमें इस तरह से, आपको मैं अभी बता ही देती हूँ। अब यहाँ पर देखो, ट्रेपीजियम में क्या होता है कि जो एक पेयर है ऑपोजिट साइड्स का, दैट इज पैरेलल टू ईच अदर, एंड जो अदर पेयर है अपोजिट साइड्स का, ये दोनों साइड्स एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती, ठीक है। इस तरह की शेप को बोलते हैं ट्रेपीजियम। एंड ऐसी शेप का एरिया निकालने का एक स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको अभी यहाँ पर भी बता दूंगी, या फिर आगे जाके हम ट्रेपीजियम डिस्कस करने ही वाले हैं तो वहाँ पर बता दूंगी मैं आपको, ओके। सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब आप इस फिगर का एरिया निकालोगे तो वो क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABF, ओके, प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम BCGF, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल DCG, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AED, ठीक है। मतलब टोटल एरिया क्या आ जाएगा, टोटल एरिया ऑफ पॉलीगन इज इक्वल टू ये फर्स्ट का एरिया, मैं इसी तरह से अभी मार्क कर देती हूँ, प्लस ये सेकंड वाला एरिया, प्लस थर्ड वाला एरिया, प्लस फोर्थ वाला एरिया, ठीक है। सो इन 4 फिगर्स के आप अलग अलग एरियाज निकालोगे एंड फिर आप इनको एंड में ऐड कर दोगे। ये देखो, ट्राइंगल्स का एरिया निकालना तो बहुत ही सिंपल है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इस फॉर्मूले से आप यहाँ पर भी एरिया निकाल लोगे, यहाँ पर भी एंड यहाँ पर भी। एंड ट्रेपीजियम का एरिया निकालने का भी स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला होता है, तो उस फॉर्मूला से हम ट्रेपीजियम का एरिया निकाल लेंगे एंड उसको फिर ऐड कर देंगे, ठीक है जी। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हमने ट्रेपीजियम का एरिया निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या है। सो ट्रेपीजियम क्या होती है, ट्रेपीजियम के केस में क्या होता है कि एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स वो पैरेलल होता है। जैसे यहाँ पर देखो ABCD, दिस इज अ ट्रेपीजियम। सो यहाँ पर AB इज पैरेलल टू DC, AB इज पैरेलल टू DC, एंड जो अदर पेयर है अपोजिट साइड्स का AD एंड BC, ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, तो ऐसी फिगर को हम बोलते हैं ट्रेपीजियम। सो ट्रेपीजियम का एरिया निकालने के लिए आप पहले तो एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करोगे, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। सो वर्टेक्स A से हमने इस तरह से एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया ऑन DC, ठीक है। इस पॉइंट को मैंने M मार्क कर दिया, एंड जो हाइट है मतलब A से लेके M तक, उसको मैंने H से डिनोट कर दिया, ठीक है। दिस इज 90 डिग्री का एंगल, मतलब दिस इज एन ऑल्टीट्यूड, या फिर आप इसको इस तरह से भी बोलते हो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। सो ट्रेपीजियम के केस में 2 साइड्स होती हैं पैरेलल एक दूसरे के, AB एंड DC इस केस में, तो इन दोनों पैरेलल साइड्स के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल लो या फिर हाइट बोल लो या फिर अल्टीट्यूड बोल लो, तो वो यहाँ पर डिनोट किया गया है AM से, मतलब H से डिनोट कर दिया हमने, ठीक है। सो अब इसका ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला क्या है, दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया यहाँ पर पैरेलल, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में पैरेलल को इस तरह से आप लिख सकते हो, ओके। सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट लिख लो, अल्टीट्यूड लिख लो, या क्या लिख सकते हो आप, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। सो फॉर्मूला क्या आ गया ट्रेपीजियम के एरिया का, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, या फिर आप इसको इस तरह से भी मेमोराइज कर सकते हो, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। सो इस केस में क्या आएगा, 1/2 इंटू AB प्लस DC इंटू H। सो यही वाली है ना पैरेलल साइड्स AB एंड DC, तो इनका सम कर दिया आपने AB प्लस DC इंटू हाइट यहाँ पर क्या है H, सो इंटू H, ओके। नेक्स्ट है एरिया ऑफ रोम्बस, सो ABCD। सो रोम्बस क्या होती है, रोम्बस की देखो चारों साइड्स इक्वल होती हैं, एंड रोम्बस की और क्या स्पेशलिटी होती है, इसके जो डायगोनल्स होते हैं दे बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ओके। सो ये चारों एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, ओके।
सो अगर आप इस पॉइंट को नेम दे दो m, जहाँ पर ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो DM इज इक्वल टू MB एंड AM इज इक्वल टू MC, एंड जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है जी। सो रोम्बस के एरिया का भी स्ट्रेट फॉरवर्ड एक फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू इस डायगोनल की लेंथ को आप मार्क कर दो D1 एंड ये जो दूसरा डायगोनल है इसकी अगर लेंथ को आप D2 मार्क करोगे तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा 1/2 इंटू D1 इंटू D2, मतलब दोनों डायगोनल्स उनको मल्टीप्लाई कर दो एंड 2 से कर दो डिवाइड। दिस इज़ द एरिया ऑफ रोम्बस। तो ये वाले फार्मूलाज आपने मेमोराइज करने हैं क्योंकि ये फार्मूलाज आपको डायरेक्टली इम्प्लीमेंट करने हैं क्वेश्चंस में। एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं, अगर आपको कोई पैरेललोग्राम दी है, अब देखो पैरेललोग्राम की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसकी ऑपोजिट साइड्स दे आर इक्वल इन लेंथ एंड पैरेलल टू ईच अदर। अब जैसे यहाँ पर देखो ABCD, दिस इज द पैरेललोग्राम, इसमें क्या है AB इज इक्वल टू DC है, ठीक है, एंड AD इज इक्वल टू BC। अब ऐसी जो फिगर्स हैं, अब देखो पैरेललोग्राम के कुछ स्पेशल केसेस भी होते हैं, जैसे रोम्बस, दिस इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम, क्योंकि पैरेललोग्राम की बेसिक डेफिनेशन क्या है कि उसकी जो अपोजिट साइड्स हैं, जो दो पेयर्स हैं अपोजिट साइड्स के, वो एक दूसरे के पैरेलल भी होंगे एंड दे आर इक्वल टू ईच अदर। सो रोम्बस इज अ स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम। इसमें क्या है कि जो अपोजिट साइड्स हैं वो तो एक दूसरे के पैरेलल हैं ही, बट इसमें क्या है कि इसमें चारों साइड्स की लेंथ ही इक्वल है। सो पैरेललोग्राम की कंडीशन तो ये फुलफिल कर ही रही है, राइट, अपोजिट साइड शुड बी इक्वल टू ईच अदर एंड पैरेलल टू ईच अदर। सो यहाँ पर भी ये सेम ही केस है। सो रोम्बस इज अ स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, सो अगर आपने किसी पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। सो बेस क्या आ जाएगा, जिस साइड के ऊपर आपने अल्टीट्यूड को ड्रॉ किया हुआ है। जैसे यहाँ पर देखो वर्टेक्स A से आपने अल्टीट्यूड को ड्रॉ किया साइड DC के ऊपर, सो बेस यहाँ पर आ गया DC इंटू हाइट, मतलब ये वाली जो हाइट है, इस पॉइंट को आप नेम दे दो M। सो AM इज दी हाइट, अल्टीट्यूड। सो इसको हमने H के साथ डिफाइन कर दिया, बेस को हमने डिफाइन कर दिया B के साथ। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। सो हो सकता है कि ये वाला फॉर्मूला भी आपका किसी क्वेश्चन में काम आ जाए। ओके, सो इसीलिए मैंने इसको भी डिस्कस कर दिया है। सो स्टूडेंट्स, ये थी एक्सरसाइज 9.1 के रिलेटेड एक छोटी सी इंट्रोडक्शन। अब यहाँ पर हमने जो डिस्कस किया है इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे इन द कमिंग वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।